देखिएगा, राम किसी काम को 6 घंटे में तथा श्याम उसे 4 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। चलिए देखिए फिर से, राम किसी काम को 6 घंटे में करता है और श्याम उसी काम को 4 घंटे में करता है। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो हम मान लेंगे टोटल काम, कुल वर्क, कुल काम, तो कितना मान लेंगे, 12 यूनिट। यानी कि मान लीजिए राम 12 ईंटें को 6 घंटे में फोड़ सकता है, श्याम उसी 12 ईंटें को 4 घंटे में फोड़ सकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में दोनों मिलके इस 12 ईंटें को कितना देर में फोड़ेगा, कितने घंटे में फोड़ेगा। तो मान लीजिए राम इस 12 ईंट को 6 घंटे में फोड़ सकता है, तो 1 घंटे में फोड़ने में कितना समय, 1 घंटे में कितना ईंटा फोड़ेगा, 6 दूना 12, यानी कि 1 घंटे में कितना ईंटा फोड़ेगा, 2 ईंटा। श्याम 12 ईंटे को 4 घंटे में फोड़ सकता है, तो 1 घंटे में कितना ईंटा फोड़ेगा, 3 ईंटा। 1 घंटे में 3 ईंटा फोड़ेगा, तब ना 4 तिया 12 होगा। अब मान लीजिए दोनों मिलके इस 12 ईंटे को कितने समय में फोड़ेगा। तो मान लीजिए राम 1 घंटा में 2 ईंटा और श्याम 1 घंटे में 3 ईंटा फोड़ता है। तो राम और श्याम दोनों मिलके 1 घंटे में 3 दूनी 5 ईंटें फोड़ेगा। तो कुल ईंटा है 12/5। तो 5 से इसमें भाग दीजिए 12 में, 5 दूनी 10, घटाएं कितना आ जाएगा, 2, ये कट गया, दशमलव देंगे, ये तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, यानी आ गया 2/2/5 घंटा। ये हो गया आंसर। ये भी समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगी, कितने घंटे में समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए रीता कितने घंटे में काम को करती है, 10 घंटे। गीता उसी काम को कितने घंटे में करती है, 12 घंटे में। और संगीता उसी काम को कितने घंटे में करती है, 15 घंटे में। हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10, 12 और 15। चलिए देखिए, 10, 12, 15, तो 5 10, 2 6 12, 15, 3 से लगाइए, 5, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 2 5 एकम 2 तिया 6, 6 5 30, 10 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। तो यही हम 60 को हम टोटल काम मान लेंगे, 60 को कुल काम मान लेंगे, यानी टोटल वर्क मानेंगे, कुल काम। चलिए मान लिए कि 60, ये तीनों को 60 ईंट मान लेते हैं कि तीनों, इस रीता 60 ईंट को फोड़ने में 10 घंटा समय लेती है और गीता इसी 60 ईंट को फोड़ने में 12 घंटे समय लेती है। संगीता इसी 60 ईंट को फोड़ने में 15 घंटे समय लेती है। तो कह रहा तीनों मिलके कितने घंटे में इस 60 ईंटें को फोड़ेगी। सबसे पहले तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं कि 1 घंटे में कितने ईंटें फोड़ सकती है। रीता 10 घंटे में 60 ईंट फोड़ती है, तो इसका मतलब है वो हर 1 घंटे में 6 ईंट फोड़ रही है। ठीक है, हर 1 घंटे में 6 ईंट फोड़ रही है। गीता 12 घंटे में 60 ईंट फोड़ रही है, इसका मतलब है गीता हर 1 घंटे में 5 ईंटा फोड़ रही है। संगीता 15 घंटे में 60 ईंटा फोड़ रही है, इसका मतलब है संगीता हर 1 घंटे में 4 ईंटे को फोड़ रही है। यानी संगीता हर 1 घंटे में कितने ईंट को फोड़ रही है, 4 ईंट को।
अब मान लेंगे तीनों मिलके 1 घंटे में कितना ईंटा फोड़ेगी। तीनों मिलके ये 1 घंटे में 6 ईंटा, ये 1 घंटे में 5 ईंटा और ये 1 घंटे में 4 ईंटा फोड़ती है। तो तीनों मिलके 6 5 11 4 15, यानी तीनों मिलके 1 घंटे में 15 ईंटा फोड़ रही है। तो तीनों मिलके 60 ईंटा को फोड़ने में कितना समय लेगा, 60/15 यानी 15 चौके 60, यानी 4 घंटा। ठीक है, यानी कि तीनों मिलके 4 घंटे में इस 60 ईंट को फोड़ देगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ए, बी और सी क्रमशः 20 घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगी। तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगी। चलिए, ए किसी काम को करने में कितना समय ले रही है, 20 घंटा, और बी उसी काम को करने में 12 घंटे समय लेती है, और सी उसी काम को करने में 15 घंटे समय लेती है। तो हम सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 20, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 12 और 15 का एलसीएम, 2 दाई 20, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 1 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो हम एलसीएम जो मान आता है उसको कुल काम मान लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 60। तो मान लिए कि 60 ईंट को ये तीनों फोड़ती है, यही इसका काम है, ईंट फोड़ने का काम। मान ए 60 ईंट को 12 घंटे में फोड़ती है, तो 1 घंटे में ए 3 ईंट को फोड़ेगी। ए अगर 60 ईंट को 12 घंटे में फोड़ती है तो ए 1 घंटे में 3 ईंट को फोड़ेगी। बी 60 ईंट को 12 घंटे में फोड़ती है, इसका मतलब बी हर 1 घंटे 5 ईंट को फोड़ेगी। सी 60 ईंट को 15 घंटे में फोड़ती है, इसका मतलब है सी हर 1 घंटे में 4 ईंट को फोड़ेगी। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8 4 12, यानी कि तीनों मिल के 1 घंटे में 12 ईंट को फोड़ती है। तीनों मिल के 1 घंटे में 12 ईंट को फोड़ती है। तो 60 ईंट को फोड़ने में कितना समय लगेगा, 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60, यानी तीनों मिल के 60 ईंट को फोड़ने में 5 घंटे का समय लेगी। कितने घंटे का समय लेगी, 5 घंटे का समय। आगे समझ में, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी पूरा किया जा सकता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 9 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, 9 दाएं 90, यानी कि मान लीजिए 90 ईंट को फोड़ने में ए को 10 दिन लगता है समय, और बी को इसी 90 ईंट को फोड़ने में 9 दिन समय लगता है। ठीक है, तो ए 90 ईंट को फोड़ने में 10 दिन समय लगता है, तो 1 दिन में कितना ईंट फोड़ता है, 9 ईंट। बी 9 दिन में 90 ईंट फोड़ता है, तो बी 1 दिन में कितना ईंट फोड़ता है, कितना ईंट फोड़ता है, 10 ईंट फोड़ता है। ए 90 ईंट को फोड़ने में 9 दिन लगाता है, 90 ईंट को फोड़ने में 10 दिन लगाता है। बी इसी 90 ईंट को फोड़ने में 9 दिन लगाता है। तो ए 90 ईंट को फोड़ने में 10 दिन लगाता है, इसका मतलब है 1 दिन में 9 ईंट फोड़ रहा है। बी 90 ईंट को फोड़ने में 9 दिन लगाता है, इसका मतलब 1 दिन में 10 ईंट फोड़ रहा है।
तो दोनों मिलके कितने ईंट एक दिन में फोड़ रहा है? 10 और 9 19 ईंट। तो इसमें 19 से भाग दे दीजिए, तो 19 चौके 76, 4 पूर्णांक 14/19। इतने घंटे में दोनों मिलके 90 ईंट को फोड़ देगी। यानी इस काम को दोनों मिलके 4 पूर्णांक 14/19 घंटे में कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 10 दिन में करता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो सबसे पहले कुल वर्क निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, एलसीएम आ जाएगा 2 पंचे 10, 10 तिया 30। मान लो ए 30 ईंट को फोड़ने में 10 दिन समय लेता है, तो एक ईंट को एक दिन में कितना ईंट फोड़ रहा है? 3 ईंट। ए 30 ईंट को 10 दिन में फोड़ सकता है, तो ए एक दिन में कितना ईंट फोड़ सकता है? 3 ईंट फोड़ सकता है। ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में 30 ईंट फोड़ सकता है। इसका मतलब है ये दोनों मिलके एक